कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कमा चौड़ाई, ठीक ना। एक क्या है, आयताकार बाग है, ठीक, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। 4 मीटर कितना है, 4 मीटर अधिक है, ठीक ना। तो कह रहा है तो उसका क्या करना है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक ना। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की बीमा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे साथियों, बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है, ठीक ना। हमको बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा हल हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद से लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, मान लेंगे, ठीक ना। माना कि आयताकार, आयताकार कह रहा है ना, तो आयताकार क्या है, माना कि आयताकार क्या है मेरे प्यारे साथियों, आयताकार बाग की लंबाई, ठीक ना। बाग की लंबाई बराबर में हम x मानेंगे। कितना मानेंगे, x मानेंगे, ठीक। उसके बाद से लिखेंगे नीचे तथा, क्या लिखेंगे, तथा बाग की चौड़ाई, क्या, बाग की चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई, ठीक ना। बाग की चौड़ाई कितना मान लेंगे, y मान लेंगे हम लोग, ठीक ना। इसके आगे देखिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से, ठीक ना। प्रश्न से लिखने के बाद हम लोग आयताकार बाग की लंबाई कितना माने हैं, x माने हैं, ठीक ना। तो आयताकार बाग की लंबाई x माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में, और क्या करेंगे, तथा बाग की चौड़ाई कितना माने हैं, y, ठीक ना। कितना माने हैं, y, और लंबाई का चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर अधिक दिया है। कितना दिया है, 4 मीटर अधिक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y, बाग की चौड़ाई कितना लिख लेंगे y, या प्लस में कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आयत, क्या लिखेंगे, आयत की परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत की परिमाप। आयत की परिमाप क्या होगा, इक्वल टू में 2 इंटू एक्स प्लस में y, क्या हो जाएगा, आयत की परिमाप बराबर में 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस में y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए अर्ध परिमाप, क्या, इसलिए अर्ध परिमाप क्या लिख लेंगे, इसलिए अर्ध परिमाप बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस में y अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट लीजिए। यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है ना, तो यहाँ पे कितना निकल रहा है आपका, केवल x और प्लस में y, और बराबर में कितना हम लोग लिख लेंगे, बराबर में इसने 36 मीटर दिया है ना, यहाँ पे 36 मीटर, अर्ध परिमाप में कितना दिया है, 36 मीटर है, ठीक ना। तो हम बराबर में लिख लेंगे 36। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम लोग को क्या कर देंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 आपका ये है, ठीक ना। इसमें हम लोग किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। किसका मान, x का मान। x का मान कितना है, y प्लस में 4 है, ठीक ना। तो हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस में 4, ठीक ना।
और यहाँ पे कितना है ये y प्लस में y और बराबर में कितना है 36 है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग y और y को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा y 2y, ठीक ना। और प्लस में कितना है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 कर देंगे इज इक्वल टू में 36 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब हम लोग 2y को हम ऐसे निकाल लेंगे, 2y बराबर में ये है 36, तो 36 और देखिए यहाँ पे बराबर से जब इधर लाते हैं तो यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद से देखिए यहाँ पे 2y होगा, 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 बचेगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे y बराबर में 32/2, कितना आ जाएगा y का मान, y बराबर में आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 दूना 32, कट जाएगा तो आ जाएगा 16, ठीक। अब लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, y का मान लिख लेंगे, y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, x बराबर में क्या है, x बराबर में y प्लस में 4 है, y का मान हमको यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे कितना है x बराबर y का मान कितना आया है 16 और प्लस में 4, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको जोड़ देंगे तो x बराबर में 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। x का मान कितना निकला 20 और y का मान कितना निकला 16, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिख लेंगे इसलिए बाघ की लंबाई, क्या लिखेंगे, इसलिए बाघ की लंबाई बराबर में 20, कितना निकला है बाघ की लंबाई, हम लोग बाघ की लंबाई कितना माने थे x, x का मान कितना निकला है 20 निकला है, तो लिख लेंगे इसलिए बाघ की लंबाई बराबर में 20, ठीक। और बाघ की चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे चौड़ाई, ठीक ना। चौड़ाई बराबर कितना निकला है 16, तो हम लोग कितना लिख देंगे 16, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बार आप लोग फटाफट बताइए क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इसका आंसर 5 नंबर का ये आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर, और अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक ना। जब तक मैं इसको रफ करके क्वेश्चन लिखती हूँ तब तक मेरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, ठीक ना। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में 0 दी गई है, ठीक ना। उसके बाद से कह रहा है दो चरों में एक ऐसी, ठीक ना, दो चरों में एक ऐसी समीकरण ऐसी और रेखा समीकरण लिखिए, ठीक ना। रैखिक समीकरण को लिखना है, ठीक ना। उसके बाद से क्या करना है, ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, जैसे कि पहला नंबर में दिया है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, कैसी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, यानी कि यहाँ पे एक समीकरण दे दिया है, ठीक ना, और एक समीकरण जो है आप लोगों को लिखना है, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से ज्यामितीय निरूपण जैसे कह रहा है कि वो कैसी हो, एक प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, कैसी रेखा हो, प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, यानी कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 हो, ठीक ना। 2 नंबर में कह रहा है समांतर रेखाएं हो, कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हो, ठीक ना। उसके बाद से 3 नंबर में कह रहा है समपाती रेखाएं हो, ठीक। तो आइए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, पहला नंबर जो समीकरण है वो दिया हुआ है, ठीक ना। पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, पहले में दिया है, क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, कितना दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0, ये इतना समीकरण दिया है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हम उसको यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे उसको हम लोग लिख दिए, ठीक। अब हम लोग को एक क्या करना है, एक हम लोग को समीकरण लेना है अपने तरफ से, ठीक ना। तो हम इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं, इसका उल्टा, ठीक ना।
यहाँ पे 3y है तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, इसको आप लोग समीकरण 1 है, ठीक। इसके बाद लिख लीजिए, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अब 3 है ना तो 3 को इधर ला लीजिए, 3x प्लस में ये है ना 2 है, इधर हम लोग y कर देंगे। और देखिए यहाँ पे माइनस में 8 है तो हम लोग माइनस के 9 कर देंगे, कितना कर देंगे, माइनस का 9 कर देंगे, ठीक ना। और इज इक्वल टू में 0 कर देंगे, ठीक। इसके बाद देखिए, अगर हम इसको a1 बट्टा में a2 पर रखें, एक बार देख लीजिए, समझाने के लिए बता दे रही हूँ, ठीक ना। यहाँ पे a1 का मान इतना है तो a1 बट्टा में a2 का मान 3, ठीक ना, बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान कितना है 2, ठीक ना। उसके बाद से बराबर में c1 का मान माइनस का 8 और c2 का मान माइनस का 9, ये कटेगा ना। अब देखिए ये तीनों जो है बराबर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। ये नहीं लिखना है लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, ठीक ना, ये बताई हूँ, ठीक ना। इसका आंसर बस इतना ही हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में कह रहा है कि रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, कैसी हो, समानांतर हो, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोग पहले समीकरण इसमें लिख देंगे, क्या है, लिख देंगे दिया है, क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है हल में, ठीक ना। यहाँ पे हल में लिख लेंगे, ठीक ना, हल में लिख लेंगे दिया है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2x प्लस में 3y माइनस का 8, ठीक ना, माइनस का 8 बराबर में 0, इतना दिया हुआ है हम लोग के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे हम लोग के एक रेखा एक मतलब रैखिक समीकरण को मानना है तो लिख लेंगे इसलिए, ये इसलिए का संकेत है, ठीक ना, ये किसका संकेत है, इसलिए का, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेंगे इसलिए, क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसका 2 गुना 4, 2x प्लस 3 दूना 6y, ठीक ना, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये जो होगा समांतर रेखा होगा, कैसी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। क्यों, यहाँ पे 2/4 है, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। यानी कि जब तीनों रेखा समान होंगी, कैसा हो जाएंगे, a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2 होगा ना। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। यहाँ पे वैसे ही एग्जाम्पल में हो रहा है, ठीक ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये भी, ठीक। इसके बाद देखिए 3 नंबर में है समपाती रेखा, ठीक ना, क्या है, समपाती रेखा है। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा हल डालेंगे, ठीक ना। उसके बाद से क्या करेंगे, समपाती रेखा के तो पहले हम लिख लेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक ना। क्या क्या दिया है, दिया हुआ है आप लोगों का 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में 0। हम लोग एक और समीकरण मान लेना है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 4x प्लस में 6y और माइनस का 16 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक ना। नहीं, यहाँ पे 2 गुना हम लोग किए थे ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2 गुना किए थे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो जाएगा, ठीक। इसमें ये 16 हो जाएगा, ठीक ना, 8 दूना 16, ठीक ना। उसके बाद से ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसके बाद से हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है समीकरण x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक ना। इसका क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। कौन कौन से शीर्ष बन रहे हैं उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार एक कैसा बनेगा पटल, एक त्रिभुजाकार बनेगा, ठीक ना। उसको क्या करना है, उसको छायांकित करना है, क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, एक छोटा सा प्यारा सा हल हेडिंग लगाएंगे, ठीक ना।
उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से लिख देंगे दिया है, जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में वो पहले लिख देंगे, लिख लेंगे दिया है, क्या क्या दिया है मेरे दोस्तों, ये इतना दिया है, ठीक ना, क्या दिया है, x प्लस में सॉरी क्या दिया है, x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0, इतना दिया हुआ है हम लोग के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग लिख लेंगे ये जो है ये समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक समीकरण को मान लेंगे, ठीक ना, क्या ले लेते हैं, ले लेंगे हम लोग 3x प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर में 0 ले लेते हैं हम लोग, चाहे 0 छोड़ दीजिए, केवल 12 रखिए, ठीक ना। समीकरण नंबर 1, देखिए आप कुछ भी समीकरण मान सकते हैं, ठीक ना, हम मानेंगे कोई और आंसर आएगा, ठीक ना, और आप अगर कुछ और लेंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन कंसेप्ट जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक ना, कंडीशन एक जैसा होना चाहिए, ठीक ना, जैसे कह रहा है वैसे हम लोग को क्वेश्चन में हमको हल करना है, ठीक ना। तो इतना हम लोग मान लिए। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक ना। इसके आगे हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 का हल, ठीक ना, समीकरण 1 का हल, 1 का हल, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा, ठीक ना, ऐसे एक बॉक्स बना दिए, एक में x रख दिए और एक में y रख दिए, ठीक। अब हम लोग x का मान क्या रखेंगे, x का मान पहले हम लोग 0 रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है, x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक ना। इस पे हम लोग x की जगह पे 0 रख लेते हैं, तो 0 माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा माइनस का y होगा ना, माइनस का y और बराबर में देखिए, अब बराबर से जब इधर आएगा 1 तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक ना, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिए, अब हम y का मान क्या मानेंगे, y का मान 0 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, y का मान हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x और माइनस में y की जगह पे क्या मानना है, 0 मानना है हम लोग को, ठीक ना। तो 0 प्लस में 1 बराबर में कितना है, 0 है, ठीक ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग लिख लेंगे x और ये होगा तो कितना होगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस का 1 बराबर में 0, ठीक ना। यहाँ पे कितना होगा, x बराबर में ये 0 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस में 1, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का हल, 2 का हल, ठीक ना, समीकरण 2 का हल। इसमें भी एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक, एक में x लिखेंगे, एक में y रखेंगे, ठीक। अब समीकरण 1 में हम लोग किस x का मान क्या रखें कि वो पूरा पूरा मतलब विभाजित हो, ठीक ना। समीकरण x का भी मान हम लोग 0 ही रख लेते हैं, तो ना समीकरण 2 में x का मान क्या रखना है, 0, तो 3 है और x का मान 0 रखना है, तो गुणे में x के मान 0 और प्लस में कितना है, 2y है, ठीक ना, कितना है प्लस में, यहाँ पे 2y माइनस में 12 है, इतना दिया हुआ है, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस में 2y माइनस में 12, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या हम लोग इसका शून्य को निकालने के लिए ऐसे 0 लगा लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इसको हो जाएगा 2y, ठीक ना, ये ले लेंगे जुटेगा तो 2y और माइनस में 12 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा, 2y बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस में माइनस में है ना 12, तो जब बराबर के इधर आएगा तो कैसा होगा, प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2y है तो 2y और बराबर में 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा ना। इसके बाद से y बराबर में 12 और y के गुणांक है 2, तो 2 नीचे चला जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिए ये काटेंगे, 2 छक्के 12, y बराबर में कितना आ गया हम लोग के पास,
6 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 6 आ गया। कितना आया? 6 आया। अब हम लोग y के जगह पे क्या रख लेंगे? y के जगह पे हम लोग 0 रख लेते हैं। ठीक, तो कितना हम लोग समीकरण कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 3x प्लस में 2 गुणे में y का मान 0 और माइनस में 12 बराबर में 0 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद से देखिए ये होगा तो 3x प्लस में ये गुणा होगा तो 0 माइनस का 12 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा? 3x और प्लस माइनस माइनस। ठीक ना, यहाँ पे कितना होगा? ये घटेगा तो आप लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक ना, और बराबर में हम यहाँ पे 0 नहीं मानते हैं। ठीक ना, यहाँ पे इतना हुआ, उसके बाद ये 0 हो गया। अब हम इसको इक्वल टू में कर देंगे और ये माइनस में 12 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू में इसको ऐसे करेंगे तो 12 होगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा? 3x प्लस में इतना बराबर में, इसको हम लोग बराबर में कर लेते हैं। ठीक ना, बराबर में 12। ठीक, 0 से उधर भेज दिए तो बराबर में 12 हो गया। आप माइनस में था तो 0 कर दिए तो उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक, इतना क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का मान 12 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर में कितना होगा? 12/3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 चौको 12। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 चौको 12 कटेगा तो। ठीक ना, तो y का मान हम लोग के पास कितना आया? 4 आया। कितना आया मेरे दोस्तों? 4 आ गया। ठीक ना, अब हम लोग इस पे क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ठीक ना, और उसको छायांकित करना है, तो इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग समीकरण x से x और y के मान इतना निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से x और y के मान निकाल लेते हैं। कितना, अब हम लोग इस पे क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ठीक, तो ग्राफ खींचेंगे तो एक ऐसे y अक्ष खींचेंगे। ठीक ना, और एक ऐसे क्या करेंगे? ऐसे एक खींच देंगे x अक्ष। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग y अक्ष लिख देंगे और यहाँ पे माइनस में y लिखेंगे, इधर माइनस में x होगा और इधर x होगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये क्या है? ये मूल बिंदु है। कितना है? मूल बिंदु, इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग कितना तक मान लेंगे? 6 तक लिखेंगे, लास्ट तक 6 तक लिखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 2 कितना 3 4 5 और 6 हो गया। इधर भी हम लोग ऊपर में भी y अक्ष में भी 6 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक ना, इधर माइनस में लिखेंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। ठीक, -1 -2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 और माइनस का 6। कोई दिक्कत नहीं ना, नीचे भी माइनस में लिख देंगे, -1 -2 -3 माइनस में 4 -5 और माइनस में 6। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग इस पे रेखा बनाना है। ठीक, समीकरण 1 से हम पहले देखेंगे। ठीक ना, x का मान क्या रखे थे? 0। x अक्ष पे 0 0 यहाँ पे है, एक हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे। ठीक ना, उसके बाद से देखिए x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया था? 1 आया था। कितना आया था? 1 आया था। y अक्ष पे जाएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा दिए। ठीक ना, उसके बाद y अक्ष पे 0, y अक्ष पे कहाँ पे 0 है? यहाँ पर है। ठीक, तो x का मान कितना था? माइनस में x, तो हम x अक्ष में जाएंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस में 1 है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद से क्या करेंगे? इसके बाद से हम लोग ऐसे एक क्या कर देंगे? ऐसे हम लोग मिला देंगे। ठीक ना, क्या कर देंगे? ऐसे ही हम लोग मिला देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, ऐसे हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए समीकरण 2 में देखिए x अक्ष पे 0 है, x अक्ष पे 0 तो y अक्ष पे कितना आया? 6 आया। y अक्ष पे यहाँ पे कितना है? 6 है, तो हम 6 पे एक ऐसे लगा देंगे। ठीक, y अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0 तो x अक्ष पे क्या है? 4, x अक्ष पे 4। हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे क्या कर देंगे? मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे कैसी रेखा, ऐसे यहाँ पे क्या बन रहा है? त्रिभुजाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? त्रिभुजाकार पटल बन रहा है। उसको क्या करना है आपको? इसी को हमको छायांकित कर देना है। क्या कर देना है? छायांकित कर देना है। ठीक ना, यहाँ से बन रहा है तो हम लोग इस भाग को क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे हम लोग रंग देंगे। ठीक ना, ठीक ना, इसको हम लोग छायांकित कर देंगे।
ठीक ना। इस वाले भाग को पूरा छायांकित कर देंगे। ठीक, इसका हम लोग समीकरण का नाम दे देते हैं, ये ऐसे हम लोग लिख देते हैं, एरो का चिन्ह बना देते हैं। ठीक ना। समीकरण का नाम क्या देंगे? समीकरण में हम लोग का ये पहला समीकरण का था ना, क्या था? x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक, और समीकरण 2 हम लोग क्या लिखे थे? समीकरण 2 हम लोगों का आया था, क्या आया था मेरे दोस्तों? समीकरण 2 आया था ये वाला, क्या था? 3x, क्या था? 3x और प्लस में 2y, ठीक ना, प्लस में 2y माइनस में 12, इसका था। ठीक, हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक, इसको d मान लेते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग का कौन कौन सा एथी बना था? निर्देशांक। तो हम लोग का यहाँ पे बना था, यहाँ पे 0,6 का बना था। कितना का बना था? 0,6 का। यहाँ पे हम लोग 1,0 का बना था हम लोग का यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,0। ठीक, यहाँ पे कितना का बना था? माइनस का 1,0। कितना का? माइनस का 1,0। ठीक ना, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इस वाले हिस्से को हमको जो त्रिभुजाकार है उसको क्या कर रहा है? त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर देना है। ये त्रिभुजाकार पटल है, इसको हमको पेंट कर देना है, यानी कि रंग देना है। ठीक ना, ऐसे हम लोग को छायांकित कर देना है। ठीक, इतना समझ में आया? अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।